हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आज के इस बेहतरीन सेशन में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को। मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करेंगे कैलेंडर की बहुत प्यारी सी ट्रिक्स के बारे में। हाँ जी, अभी तक आप सभी ने देखा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लॉक के किस तरह से एंगल निकालते हैं उसकी ट्रिक्स बताई 10 मिनट में। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि आपकी जो जन्म तिथि है, मान लो किसी बच्चे की जन्म तिथि 7 नवंबर 1997 है, तो क्या दिन था उस दिन? बड़ा कंफ्यूजन, समझ नहीं आता कैसे निकाले, है ना। फिर हम कैलेंडर खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। तो मैं आज आपको उसकी एक बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आपको मोबाइल, कैलेंडर, गूगल ये सब नहीं खोलना पड़ा करेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको याद रखनी है कुछ चीजें कि हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। मतलब 7 नवंबर 1997 का दिन निकालने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो हमें चाहिए होती है सबसे पहले एक डेट, फिर हमें चाहिए होता है मंथ कोड, फिर हमें चाहिए होती है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, जो भी वर्ष, जैसे 1997 की बात करेगा तो लास्ट डिजिट क्या हुई आपकी 97 हुई। हमें चाहिए होता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय 4, इसको कहते हैं हम लीप ईयर। और देन हमें चाहिए होता है सेंचुरी कोड। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो चाहिए होती है, इनके अकॉर्डिंग जो है वो हम सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मान लो कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार सोचो अपने मन में, किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लो 02 जनवरी 1994 है। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह से है, तो वो क्या क्या चीजें उसको चाहिए होगी। देखो, डेट चाहिए, डेट कितनी है 02, है ना। मंथ कोड हमको नहीं पता, है ना, तो मंथ कोड की जगह ब्लैंक छोड़ेंगे। लास्ट डिजिट ऑफ ईयर कितने हैं 94, तो यहां पर कितना आ गया 94। फिर कह रहा है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये क्या करोगे आप करोगे सर 94 को डिवाइडेड बाय 4, तो 4 दूनी 8, एक बचा, फिर 4 उतारा और 4 तियां 12, तो यहां पर आपके कितने हो गए, ये हो गए आपके 23। और उसके बाद आपको चाहिए सेंचुरी कोड, तो वो भी आप ब्लैंक छोड़ोगे। फिर इस सबको जोड़ करके आप 7 से भाग करोगे। मान लो XY7 आपकी वैल्यू आती है। अब XY7 से जो आपका रिमाइंडर आएगा, यानी कि जो भी आपका शेष आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप दिन निकाल लोगे। अब भाई बात आती है क्या सर, कि ये बताओ कि सर यहां पर जो मंथ कोड है या यहां पर जो सेंचुरी कोड है वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट नहीं करना, उसको याद करना है। उसको क्या करना है, उसको याद करना है। अब याद कैसे करोगे, तो याद कैसे करोगे, आपके पास ये रहे सामने आपके कोड्स। कह रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इसको याद कैसे करते हैं, आप घर में हो या लाइब्रेरी में हो तो बहुत हल्के धीमे से बोलना, अगर आप घर में हो तो बहुत जोर से बोलना। 033, ऐसे मेरी तरह 033 614 625 035, ठीक है। तो आप जोर जोर से एक बार अपने दिल में बोलो, है ना, दिमाग से बोलो 033 614 625 035, है ना। और जब वो लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि 2 तरीके के वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। सामान्य वर्ष की पहचान होती है कि वो 4 से भाग नहीं होता, और लीप वर्ष की पहचान होती है कि वो 4 से भाग हो जाता है। सामान्य शताब्दी की पहचान होती है कि वो 400 से भाग नहीं होती, और लीप शताब्दी की पहचान होती है कि वो 400 से भाग हो जाती है। वो बेसिक लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। तो यहां पर अगर हम बात करें कि इसका जो कोड चेंज हो जाएगा, जनवरी और फरवरी का वो बदलेगा। जनवरी का कोड जो है वो 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड जो है वो 2 हो जाएगा। बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। तो आपका जो कोड है 033 614 625 035 वो एज इट इज चलने वाला है। सिर्फ आपको स्टार्टिंग का 2 चीज बदल देनी है, 623 हो जाएगा, और 623 होते ही वो कौन पहुंच जाएगा, वो आपका लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष में पहुंच जाएगा। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें, सर आपने वहां पर लिखा हुआ था शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कैसे याद रखें, तो शताब्दी कोड्स को याद रखने का तरीका है, आपको बोलना पड़ेगा 6 2 420 है।
मतलब कि मेरे 6 दोस्त क्या निकल गए, मेरे 6 दोस्त 420 निकल गए। कैसे याद रखोगे, 1200, 1300, 1400, 1500, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 1600 वाली शताब्दी, 1200 वाली शताब्दी, 2000 वाली शताब्दी से आप याद रखो क्या 6 दोस्त 420 है। शताब्दी का मतलब क्या है, शताब्दी का मतलब है जैसे 2017 की बात करेगा तो 2017 के लिए हम 2000 शताब्दी वाला कोड यूज करेंगे यानी कि 06, या मान लीजिए 1947 की बात करेगा तो इसके लिए हम 1900 वाला शताब्दी का कोड यूज करेंगे यानी कि 00, या मान लीजिए 1837 की बात करेगा तो इसके लिए हम कोड यूज करेंगे कितना, 2, इसके लिए हम कोड यूज करेंगे कितना, 2। उसके बाद मैंने क्या कहा, जब उन सबको जोड़ लेते हो तो क्या आता है, एक टोटल जिसको भाग किया जाता है 7 से। अब जनाब एक बात सोचिए, 7 से भाग करने के बाद क्या मेरे पास आया, शेष। अब वो शेष जो आया वो 0 है तो संडे, 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो फ्राइडे, 5 है तो सैटरडे, फ्राइडे, 4 है तो थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, 5 है तो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, और 6 है तो सैटरडे यानी कि शनिवार। अच्छा अब ये बात सब जानते हैं, पता है क्या, अब ये बच्चा इस बात को जानता है सर कि जो आपका दिन है वो 7 होते हैं, तो 7 से भाग करने पर शेष या तो 0 बचेगा या 6 बचेगा या 1 2 3 4 बचेगा। 7 में भाग करने पर 8 शेष तो बचेगा नहीं, तो आपका कोड जो है वो 6 तक ही जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको हम ट्राई करेंगे। तो टिक टिक 1 टिक टिक 2 आपके लिए टाइमर शुरू होता है। अब 30 सेकेंड आप लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर करने की कोशिश कीजिए अपने आप से, फिर मैं तो कराने यहां पर खड़ा हुआ ही हूं, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 15 लेना है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, तो सबसे पहले आपको 15 लेना है, मतलब 15 अगस्त की बात आई तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, 15। फिर बात किसकी आई, अगस्त का कोड, तो सर अभी आपने बताया था 033 614 625, और अगस्त कौन सा महीना होता है, तो अगस्त होता है आपका कौन सा महीना, 7वां महीना या 8वां महीना होता है ना, क्या होता है 8वां महीना। जुलाई होती है 7, अगस्त होती है 8, सितंबर होती है 9, अक्टूबर होती है 10, तो आपका 8वां महीना होता है। यानी कि अब आप इस पे निकालो, किस पे, फिंगर्स पे, 033 614 625, मतलब 625, यानी कि अगस्त का कोड कितना लेना है आपको, 02 लेना है। फिर उसके बाद 47 की बात हो रही है तो लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, कितनी, 47। अब यहां पर जो है वो क्या आएगा, 47 डिवाइडेड बाई 4 करके लीप ईयर जो आएंगे, तो यानी कि 47 को अगर भाग कर दोगे 4 से तो कितना आएगा, 11 चौक 44, यानी कि 3 बचा शेष, तो यहां पर कितना हो गया, 11 हो गया, प्लस आपका शताब्दी कोड। अब देखो 1900 के लिए मैंने क्या बोला, 1900 के लिए शताब्दी कोड कितना था, आप क्या हो गए, 6 दोस्त 420 है, यानी कि 1900 का शताब्दी कोड जो है वो आपका 0 है, तो ये आपका 0 आ गया। डिवाइडेड बाई 7, डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड करना है आपको 7 से। सब कुछ टोटल कर लो, 15 2 17, 17 और 11, ओहो क्या कर रहा है भाई, 5 2 7 7 14, 14 और 1 15, 15 का 5 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, कितना हुआ 75। डिवाइडेड बाई 7 करना है अब इसको, तो 7 दाई 70, 7 दाई 70, यानी कि शेष बच गया 5, और 5 पर मैंने दिन बताया क्या बना, तो 5 पर आपका दिन बन गया फ्राइडे। 5 पर आपका दिन क्या बन गया, तो 5 पर आपका दिन बन गया फ्राइडे, है ना। चलो इसी के साथ ये क्वेश्चन देखो, कह रहे 7 जुलाई 2016, क्या बोला गया, 7 जुलाई 2016। मान लो आपका जन्म 7 जुलाई 2016 को हुआ था। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ तुम्हारे जन्मदिन का तिथि जो है उस पर दिन क्या था, अब तुम क्या करोगे, मोबाइल खोलोगे, गूगल खोलोगे, सर्च करोगे, और फिर तुम क्या करोगे, अरे यार पुलकित सर ने पढ़ाया था 7 जुलाई, कितने सेकंड, 30 सेकंड, कैसे, 7 प्लस जुलाई का कोड 033 614, यानी कि जुलाई का कोड कितना हो गया, 4, है ना। लास्ट की 2 डिजिट 16, इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, 4 आएंगे भाई, 16/4 मतलब 4 चौक 16, और शताब्दी कोड कितना हो गया, 6, शताब्दी कोड कितना हो गया, 6, शताब्दी कोड कितना हो गया, 6, है ना। जुलाई का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहां पर जुलाई का कोड जो है बेटा वो 6 आएगा, है ना, क्योंकि क्या होता है 033 614
625 और 035, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो 4 होता है जून का, ना कि जुलाई का, तो जुलाई का 6। 7 तारीख जुलाई का कोड, लास्ट के 2 डिजिट, लीप ईयर और शताब्दी कोड, ये वाला जो 6 है तो आप सभी जानते हैं 2016 जो है वो 2000 शताब्दी में आएगा और उसका कोड जो है वो 06 होगा। तो ये वाला जो कोड है ये आपका सेंचुरी कोड है ना। अब आप इसको टोटल कर लीजिए, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, 23 और 6 तो हो गया आपका 29, 9 29, 29 का 9 कैरी 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यानी कि 39, 39 को आपने 7 से भाग किया, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 मतलब शेष बचा 4, 4 का मतलब क्या हो गया थर्सडे, 4, 4 का मतलब क्या हो गया आपका थर्सडे, तो शेष बचा 4, 4 का अर्थ हो गया आपका कितना, तो 4 का अर्थ हो गया आपका थर्सडे। ठीक है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन अब आप देखिए, अब यहां पर मैं आपको कंपैरेटिव दिखा रहा हूं दो चीजों के बारे में। एक तरफ आपको यहां दिखेगा क्या कि 2008 कैसा वर्ष है, तो आप बोलोगे सर 2008 जो है वो आपका लीप वर्ष है ना, और यहाँ पर 2023 कैसा वर्ष है, तो आप बोलोगे कि 2023 जो है वो आपका सामान्य वर्ष है ना। तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष के आपको मैं जो है वो अर्थ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर बोला जाए क्या कि सामान्य वर्ष था तो आपका कोड क्या था 033 614 625 और 0 है ना, 033 614 625 034, ठीक है। तो क्या था आपका 033 614 625 035, सॉरी 34 नहीं 35, ठीक है। उसके अलावा आपका अगर लीप ईयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 623 623 614 625 और 035। अब इससे मतलब क्या निकला कि जो जनवरी का कोड है वो दोनों में बदलेगा। जैसे भाई तारीख तो सेम है, यहां पर भी 01 प्लस, यहां पर भी 01 प्लस, लेकिन यहां पर जो आपका जनवरी का कोड है वो हो जाएगा आपका 6। क्यों? क्योंकि 2008 कैसा वर्ष है, तो आप बोलेंगे 2008 लीप वर्ष है, तो यहां पर जनवरी का कोड हो जाएगा 6, फिर लास्ट की 2 डिजिट कितने हो जाएंगे 08, लीप ईयर कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8 यानी कि 02, और शताब्दी कोड कितना हो जाएगा 06, फिर डिवाइडेड बाई 7, सबका टोटल कर लीजिए कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 2 17, 17 और 6 23, तो ये कितना आ गया, ये 23 आ गया। 23 को आपने 7 से भाग किया, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 7 या 21 होगा, 7 या 21 यानी कि 2 बचेगा आपका शेष, और 2 अगर आपका शेष बचा तो आपका जो है आंसर होगा ट्यूसडे, तो आपका जो है वो आंसर होगा ट्यूसडे। ठीक है, फिर यहां आ जाओ तो यहां पर जनवरी का कोड जो है वो क्या होगा, तो देखिए क्योंकि ये सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है तो जनवरी का कोड जो है वो आपका 0 हो जाएगा, प्लस लास्ट की 2 डिजिट कितनी 23, लीप ईयर हो जाएंगे 4 पंजे 20 यानी कि 05, और शताब्दी कोड हो जाएगा 06 डिवाइडेड बाई 7, तो 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी 1, 2 और 1 3, कितना हुआ 35, इसको 7 से काटा तो कितना हो गया 7 पंजे 35 हो गया, 7 पंजे 35 यानी कि शेष बचा 0, और 0 शेष पर जो है वो आपका हो गया आंसर संडे, और 0 शेष पर जो है वो आपका हो गया आंसर संडे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, इन तीनों ही होमवर्क के क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जो ट्रिक्स जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है उनका यूज करते हुए, तो ऐसे ही बहुत ही शानदार 10 मिनट 15 मिनट क्लासेस के लिए जुड़े रहिए यूपी एग्जाम्स वाला के साथ, मेरे साथ यानी कि रीजनिंग बाय पुलकित सर के साथ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से शाम 7 बजे आपकी क्लास होती है यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।